तो मूवी की फर्स्ट सीन में हमें सन 2024 के वक्त को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दुनिया के अलग अलग कंट्री को जलता हुआ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंग चल रही है। सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब हमें सन 1988 के वक्त को दिखाया जाता है, जहाँ हम थॉमस नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं, जो एक एक्सीडेंट के जगह पर पहुँचता है, जहाँ ड्राइवर की मौत हो गई थी, लेकिन उसके नेक पे 3 छेद होते हैं और इसी तरह से 2 और लोगों की ऐसे ही मौत हुई है। उनके गर्दन पे भी 3 छेद थे। अब थॉमस अपने साथी के साथ फॉरेंसिक लैब में जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है कि इन तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इन्हें किस चीज से मारा गया था। अब तभी थॉमस को पता चलता है कि एक लड़की पर इसी तरह से हमला हुआ है, तो वो अपने साथी के साथ वहाँ पे जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव हॉल भी थे, जो थॉमस की वाइफ की भाई है। अब ये उस लड़की से बात करती है जिसके ऊपर हमला हुआ था। वो लड़की बताती है कि ब्लू रंग के हुडी पहने हुए एक लड़की ने मेरे ऊपर अटैक किया था। अब तभी उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके गर्दन पर भी 3 छेद होते हैं। थॉमस समझ जाता है कि इसे उसी लड़की ने मारा है जिसने ब्लू रंग की हुडी पहने हुई थी, जिसने आज 3 और मर्डर किए हैं। अब शहर पे जितने भी लड़कियों ने ब्लू रंग की हुडी पहने हुई थी, ये सबको अरेस्ट करके उनसे इन्वेस्टिगेशन करता है। अब इधर थॉमस की गाड़ी के सामने एक ब्लू रंग की हुडी पहने हुए लड़की आती है, जो उसे देखकर भागती है, तो थॉमस और उसका साथी उसका पीछा करता है। वो लड़की भागते भागते एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। यहाँ वो थॉमस के साथी पर अटैक करती है। तभी थॉमस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी वाइफ की आज एक बेटी होगी, लेकिन उसके बाद वो मर जाएगी। थॉमस उसके बात पर यकीन नहीं करता और उन दोनों में फाइट होती है। वो लड़की थॉमस के हथकड़ी से उसी की ही हाथ बांध देती है, पर यहाँ थॉमस को वो हथियार मिल जाता है जिससे वो सभी को मार रही थी। थॉमस उससे उसकी पैर पर मारता है और इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक ट्रेन से टकरा जाती है और मारी जाती है। अब यहाँ थॉमस को पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है, जैसा कि उस लड़की ने कहा था। अब यहाँ एक ऑफिसर आता है और वो बताता है कि उस हुडी वाली लड़की के हाथ के अंदर एक गोली मिली है, मतलब उसे किसी ने गोली मारी थी। अब तभी डॉक्टर आके यहाँ बताती है कि उसकी वाइफ को ये लोग नहीं बचा पाए, उसकी मौत हो गई है। थॉमस ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस हुडी वाली लड़की ने तो यही कहा था, मतलब वो लड़की थॉमस को उसका फ्यूचर बता रही थी, लेकिन उसे ये कैसे पता चला? थॉमस को ये बात समझ नहीं आता। हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाई जाती है, जो है सन 1997। हम देखते हैं थॉमस की बेटी अब 9 साल की हो चुकी है और अब वो उसे लेकर अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाता है, जहां वो देखता है कि किसी ने वहां पे फूल रखा हुआ है। वो सोचता है कि शायद उसका साथी या तो उसकी वाइफ की भाई ने फूल रखा है, तो वो उन्हें कॉल करके पूछता है, लेकिन उन्होंने तो यहाँ फूल नहीं रखे थे। अब तभी यहाँ थॉमस को पता चलता है कि किसी की मौत हो गया है और ये मौत ठीक उसी तरह से हुई थी जैसे 9 साल पहले हुई थी। थॉमस सीसीटीवी कैमरे में देखता है, जहाँ वो एक ब्लू हुडी पहने हुए लड़की को देखता है, जो बिल्कुल उसी लड़की की तरह ही दिख रही थी जिसकी मौत 9 साल पहले हो गई थी। थॉमस अब 9 साल पुराने केस के फाइल को चेक करता है, जहां उसे एक की मिलता है। अब वो अपने साथी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देता है। अब तभी उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की की मौत हो गई है और जब वो वहां पे जाता है तो उस लड़की की भी उसी तरह से मौत हुई थी। थॉमस समझ जाता है ये लड़की उसी तरह से मर्डर कर रही है जैसे आज से 9 साल पहले हुआ था। थॉमस देखता है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास एक राइटर की बुक है और जितने भी मर्डर हुए थे सभी के पास इसी राइटर के यही किताब थी। थॉमस को ये पता चलता है कि जो की उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए दी थी वो एक प्लेन की है, जिसे 1 साल पहले ही बनाया गया है। थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर इस प्लेन को 1 साल पहले बनाया गया है तो 9 साल पहले उस लड़की के पास ये की कहां से आई। अब यहाँ एक फिजिसिस्ट आती है, वो बताती है कि हर 9 साल बाद 1 साल ऐसा आता है जब ब्लड मून की ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा होती है और अगर कोई चाहे तो इससे कोई भी पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकता है। थॉमस और उसके साथी को डॉक्टर नबीन के बातों पर यकीन नहीं होता। अब ये दोनों उस प्लेन के पास जाते हैं। थॉमस अंदर जाता है, लेकिन तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो थॉमस को गन पॉइंट कर लेती है। थॉमस ये देखकर हैरान हो जाती है। अगर 9 साल पहले उसकी मौत हो गई थी तो वो वापस कैसे जिंदा हो गई। अब वो थॉमस को कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी थॉमस का साथी अंदर आ जाता है और वो लड़की गलती से उसे मार देती है और वो थॉमस को जबरदस्ती प्लेन में बिठाता है और कहीं जाने लगती है। और यहाँ वो थॉमस को बताती है कि मैं बार बार टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आती हूँ और ऐसा मैं इसीलिए करती हूँ ताकि फ्यूचर की दुनिया को ठीक कर सकूँ। अगर मैं ऐसा ना किया तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज तबाह हो जाएगी और मैं सिर्फ ब्लड मून के टाइम पे ही टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ। थॉमस सोचता है कि ये तो वही बात कर रही है जो डॉक्टर नबीन ने बताई थी। अब तभी वो लड़की जिसका नाम राया है वो थॉमस को धक्का दे देती है और पानी में गिरा देती है। थॉमस जैसे तैसे पानी से बाहर आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस को उस प्लेन की टूटे हुए टुकड़े मिलता है, मतलब प्लेन तबाह हो चुका है, लेकिन इन्हें राया कहीं नहीं मिलती। थॉमस इन्हें कहता है कि राया ने मुझे कहा है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आती है, लेकिन किसी को भी इसके बात पर यकीन नहीं होता। अब हमें 2006 का वक्त को दिखाया जाती है, मतलब 9 साल और गुजर गया है। यहाँ थॉमस ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। वो हमेशा ब्लड मून के बारे में ही पढ़ता रहता है। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई है जो अपनी मॉम के भाई के साथ रहती है। थॉमस को यहाँ पता चलता है कि 1988 में एक और मर्डर हुआ था, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट इनके पास नहीं आई थी। तो अब वो उसकी कब्र पर जाता है जो एक राइटर था। यहाँ थॉमस उसकी स्केलेटन को चेक करता है जहाँ उसकी गर्दन पर भी छेद थी, मतलब इसे भी राया ने ही मारा था। अब अगले दिन वो राइटर की वाइफ से मिलता है जो बताती है कि मरने से पहले मेरे हस्बैंड एक ग्रुप चलाया करता था जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी। अब कुछ पेपर से थॉमस को पता चलता है कि इस राइटर का हर उस इंसान से ताल्लुक है जिनकी मौत 1988 और 1997 में हुई थी और उस राइटर की एक दोस्त अभी भी जिंदा है जो उस ग्रुप को चलाता है। तो थॉमस उससे मिलने जाता है, पर वो देखता है कि राइटर की वो दोस्त भी मर चुका है। तभी वहाँ थॉमस को राया दिख जाता है। वो उस पर गोली चलाता है जो उसके हाथ पर लगता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। थॉमस उसका पीछा करता है। वो देखता है राया समुद्र किनारे बने एक बड़े से पाइप पे चली जाती है, तो थॉमस भी उसके पीछे जाता है। यहाँ उसे टाइम मशीन दिखता है जिसके अंदर राया बैठ चुकी थी कि तभी वो मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। असल में वो टाइम ट्रैवल करके 1988 में आ जाएगी जहाँ थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई थी, क्योंकि हमने देखा था कि तब उसके हाथ में से एक गोली मिली थी जो 2006 में थॉमस ने उसे मारी है। अब यहाँ पुलिस आ जाती है और थॉमस को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राइटर के दोस्त को थॉमस ने ही मारा है। अब हमें फिर से 9 साल बाद का सीन दिखाया जाती है, मतलब 2015 का वक्त, जहाँ थॉमस हमेशा उस पाइप के बाहर ही रहता है और थॉमस को यकीन था कि राया जरूर आएगी। अब हम देखते हैं कि राया यहाँ आ जाती है तो थॉमस उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तो वो बताती है कि मैं राया, आपकी बेटी की लड़की हूँ। मैं बार बार टाइम ट्रैवल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। साल 2024 से मैं टाइम ट्रैवल कर रही हूँ जहाँ दुनिया तबाह हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जंग चल रही है और ऐसा उस राइटर के किताब से हुई है जो उसने 1988 में लिखी थी। किताब को पढ़ने से लोगों के दिमाग पर उसका काफी गहरा असर हुआ और लोग बाकी दुनिया से लड़ने लगे। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए डॉक्टर नबीन ने एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन बनाई जिसके जरिए हर 9 साल बाद सिर्फ ब्लड मून पे ही टाइम ट्रैवल किया जा सकता है और मैं टाइम ट्रैवल करके हर उस इंसान को मार रही हूँ जिसके वजह से ये जंग हुई ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक सकूं। थॉमस देखता है कि राया के हाथ पर गोली का निशान नहीं है, मतलब 2015 में अपना मिशन पूरा करने के बाद वो 2006 में आएगी जब थॉमस ने उसके हाथ पर गोली मारी थी, फिर 1997 में और फिर 1988 में जहां थॉमस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। राया उसे अपनी ब्रेसलेट भी दिखाती है जो थॉमस ने अपनी वाइफ को दिया था।
थॉमस ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके वजह से ही राया की मौत होगी। तो राया को कहता है कि जब तुम 1988 में जाओगे तो मुझे कैसे भी करके रोक लेना ताकि मैं तुम्हें ना मारूं। राया उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक ही बार टाइम में पीछे जा सकती हूँ और अब मैं 1988 में राइटर को भी मार दूंगी ताकि वो किताब ना लिखे। राया कहती है कि आप हॉस्पिटल जाए क्योंकि आज मेरा जन्म होने वाली है। अब वो यहाँ से चली जाती है और थॉमस हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो राया को बहुत प्यार करता है। और अब राया राइटर के पास पहुँच जाती है जो किताब लिख रहा था, तो वो उसे मार देती है। अब हमें 2024 के वक्त को दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ ठीक हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।